ये 2 या 3 और वेलकम टू सुखमन ब्लॉग। टुडे 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब क्या? छोटी। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉजी मतलब क्या? स्टडी। छोटे ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी, बराबर है। ये छोटे छोटे जो हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप जिन ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाते उनकी स्टडी, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, किस किस प्रकार के माइक्रोब्स है? बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गे है, बराबर ना। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। समझ में आ रहा है? गुड आउट है, ठीक है। अभी देखो, अगर ये माइक्रोस्कोप को हमको देखना है तो यू कैन नॉट सी विद आई, यू शुड यूज द माइक्रोस्कोप, देन ओनली यू कैन सी द माइक्रोब्स। ओके, ठीक है। अभी देखो, ये हम लोग जो माइक्रोब्स है, वरना ना, इनके बारे में हमारा क्या इंप्रेशन रहता है कि माइक्रोब्स क्या है? हार्मफुल रहते हैं, लेकिन इट इज नॉट राइट। माइक्रोब्स बहुत सारे जो बहुत यूजफुल रहते हैं। क्या रहते हैं? जो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री है, बेवरेज मतलब पीने वाली ड्रिंक्स वाली, क्लोथिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, बहुत सारे माइक्रोब यूज करके क्या करता है ये इंडस्ट्री में? क्या होता है? इसका यूटिलाइजेशन होता है। किसका? माइक्रोब का, छोटे छोटे माइक्रोब का, ठीक है। फिर आता है, अभी इसमें फर्स्ट टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब क्या? मिल्क प्रोडक्ट। अभी सुनो, मिल्क का क्या होता है कि मिल्क इसे पेरिशेबल है। क्या है? एक दिन में खराब होने वाला चीज है। अगर हम इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 से 5 दिन हम लोग उसको रख सकते हैं। कर्ड को बटर में करेंगे तो कुछ महीनों तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और चीज को अगर मिल्क को चीज में कन्वर्ट किया तो हम सालों तक उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मिल्क है उसको क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? और ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। क्या होगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? माइक्रोब्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब, जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। और उसको लोग कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? फूड इंडस्ट्री है, बेवरेज जो ड्रिंक वाली इंडस्ट्री है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, इसमें पहला प्रोडक्ट आता है सार क्रीम। सार क्रीम मतलब क्या होता है? देखो, जो शुगर है ना, उसमें क्या है? बहुत सारा फैट्स रहता है। क्या रहता है? वो फैट्स को निकाल के उसको कंडेंस करके उसमें से सार क्रीम निकल जाता है। क्या करता है? सार क्रीम कहाँ से मिलेगा? यू आर गेटिंग फ्रॉम द फैट्स ऑफ द मिल्क। क्या होता है? जो मिल्क का फैट्स है ना, उससे तुमको मिलेगा सार क्रीम, ठीक है। फिर आता है केफिर। केफिर इज जस्ट सिमिलर टू छाछ। क्या होता है? लेकिन केफिर थोड़ा सा डेंस रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, लेकिन छाछ एकदम ही पतला, ऐसा पांचट और थोड़ा ये रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। मिल्क, अभी ये मिल्क, ये जो छाछ और केफिर को कैसे बनाया जाता है? जो मिल्क है उसमें से क्या किया जाता है? वाटर कंटेंट को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? और उसका जो टेक्सचर है, मतलब उसको अगर हाथ लगोगे ना तो पतला नहीं, पानी जैसा नहीं, कुछ सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या देगा? सेमी सॉलिड। क्लियर है? इसमें क्या होगा? और बोलते ना, मिल्क में जो ये रहता है ना, लैक्टोज शुगर, क्या रहता है? उसका फर्मेंटेशन करके इसको क्या किया जाता है? एसिड, एसिडिटी कन्वर्ट, क्या होता है? एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या कहता है? और इसका जो टेस्ट है ना, वो क्या हो जाता है? सार हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब बोलते ना, आंबट लगा होता है हिंदी में, सार बोलते ना, खट्टा खट्टा। समझा रहे? खट्टा हो जाता है। समझा रहे? हाँ। और क्या होता है? ये जो है ना, मिल्क जब कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, चीज में, बटर में, तो उसका टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, और उसका फ्लेवर भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बराबर ना? और ये किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? डन। नाउ आवर प्रोडक्ट इज योगर्ट प्रोडक्ट। योगर्ट इधर रहने दो। योगर्ट और कर्ड क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है? प्रॉब्लम ये है कि योगर्ट और कर्ड में ना, जो माइक्रोब यूज किया जाता है, बैक्टीरिया यूज किया जाता है ना, वो अलग अलग रहता है। क्या रहते हैं? समझ में आ रहा है? देखो,
राव देखता है ते रेजिड होता है इसमें, समझ में काढला, क्लियर है। हाँ, योगर्ट प्रोडक्ट, कर्ड और योगर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, क्या रहता है, ओनली अलग अलग बैक्टीरिया उसमें यूज किया जाता है, अलग अलग माइक्रोब यूज किया जाता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखो कर्ड, कर्ड को कैसे बना जाता है, कर्ड कैसे बना जाता है, एक दिन पहले का या एक रेडीमेड कर्ड रहता है बराबर, वो क्या किया जाता है, मिल्क में ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, मालूम है सब घर में तो करते हैं ना, कर्ड कैसे बनाते हैं बराबर। तो ये जो होता है ना, इसको होते हैं इनोकुलेंट, इनोकुलेंट क्या होता है, इनोकुलेंट स्पेलिंग मुझे बता रहे, इनोकुलेंट, इनो, इनोकुलेंट ना, इनोकुलेंट बराबर ना। ये जो दूध में रेडीमेड कर्ड को ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलता है, इनोकुलेंट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और फिर ये जो कर्ड है जो उसमें ऐड हो रहा है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई, क्या है, ये याद रखना चालू करो, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलाई, जिससे दूध जो है वो क्या होता है, उसके जो प्रोटीन्स है, उसमें जो फैट्स है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, और फिर उसमें अलग टेक्सचर आता है, अलग टेस्ट आता है, और अलग फ्लेवर आता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। और कौन सा उसमें बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलाई, क्या होता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल योगर्ट। अभी इंडस्ट्रियल योगर्ट को कैसे बनाया जाता है, एक बहुत बड़े तपेले में दूध लिया जाता है बराबर, उसमें क्या किया जाता है, अभी इसमें एडिंग मोर प्रोटीन, क्या किया जाता है, इसमें और प्रोटीन्स को ऐड किया जाता है, कैसे, कंडेंस मिल्क पाउडर जो रहता है ना, कंडेंस जो मिल्क पाउडर रहता है ना, जिससे हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं वो पाउडर में ऐड करके, है ना, दूध में या पानी में हम लोग ऐड करते हैं बराबर ना। हाँ, तो वो क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, किसके लिए, टू गो फॉर अ मोर प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन का मेन रीजन क्या रहता है, टू गेट अ हेल्दी डाइट, क्या होता है, आपको हेल्दी बनने के लिए यूज किया जाता है योगर्ट बराबर है। फिर उसको ना बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, क्या किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, और फिर कूल किया जाता है, 30 से लेके 35 टेम्परेचर तक कूल किया जाता है, समझ में आ रहा है। पहला प्रोसेस क्या है, बड़े तपीले में दूध लेके उसमें क्या किया जाता है, एडिंग मोर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ कंडेंस मिल्क पाउडर, समझ में आया, कुछ डाउट है। सेकंड में क्या है, उसको जैसे ऐड किया तो उसको क्या कहता है, एकदम हाई टेम्परेचर बॉईल करके फिर उसको 30 से 35 टेम्परेचर तक लो किया जाता है बराबर है, कूल किया जाता है। फिर आता है उसमें ऐड किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये दो बैक्टीरिया उसमें ऐड किया जाता है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये क्या किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। या नाउ फोर स्टेज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस क्या है, क्या करता है, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, क्या करता है, मैंने क्या बोला, ध्यान से इधर ध्यान रखा, इधर ध्यान रखा, लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है वो जब मिल्क के अंदर ऐड हो जाता है, तभी वो क्या करता है, जो भी उसके अंदर लैक्टोज शुगर है मिल्क के अंदर, उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या होता है फर्मेंटेशन, मतलब क्या, समझ के लो, जब भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है बिकॉज ऑफ अ माइक्रोब, दैट इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन, समझ आ रहा है। थर्मोपोलिन उसका क्या प्रोडक्शन रहता है कि भाई जब वो मिल्क में अंदर ऐड हो जाता है तो क्या करता है, लैक्टोज शुगर जो मिल्क के अंदर उसको क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, और इसको ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या होता है, एनी केमिकल सब्सटेंसेस breakdown, chemical breakdown of any substances with the help of microbes, that is called a fermentation। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। हाँ, अभी लैक्टिक एसिड से क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जितने भी मिल्क के अंदर प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसको ना क्या करेगा, डेंस करेगा, क्या करेगा, डेंस मतलब क्या करेगा, गाढ़ा करेगा, क्या करेगा, तो एक दूसरे को क्लोज लेके आएगा, प्रोटीन को क्या करेगा, क्लोज लेके आएगा, समझ में आ रहा है। और ये जो क्लोज आने का प्रोसेस उसको बोलते हैं कोआगुलेट। क्या होता है उसको, कोआगुलेट क्या होता है, इनोकुलेंट मतलब क्या है,
एडिंग अ कर्ड इनटू अ मिल्क, एडिंग अ कर्ड इनटू अ मिल्क इसको बोलते हैं इनोकुलेंट। क्या होता है? और जब ये जो प्रोटीन से एक दूसरे के क्लोज आते हैं, डेंस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोआगुलेट बोलते हैं। क्या होता है? अभी देखो, लैक्टिक एसिड क्या सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से होता है क्या? नहीं, ये लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी से भी होता है। इट नीड्स स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस दोनों भी रिक्वायर्ड रहता है। इट कैन नॉट हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? नेक्स्ट, एसिटिल्डिहाइड क्या है? अभी ये प्रोड्यूस कैसे होता है? एसिटिल्डिहाइड मतलब क्या? साल्टेज। क्या होता है? योगर्ट तुम लोग अगर ये करोगे ना, पियोगे ना, तुमको कुछ ना कुछ ऐसा खट्टा टेस्ट आएगा। क्या आएगा? योगर्ट तुम लोग अगर ड्रिंक करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा खट्टा टेस्ट आएगा। तो किसका रहेगा वो? एसिटिल्डिहाइड का रहेगा। क्या रहेगा? और एसिटिल्डिहाइड किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इनकी वजह से ये सब टेस्ट आ जाता है। जैसे मैंने कर्ड बोला ना, लैक्टोबैसिलस का बोला ना, समझ में आ रहा है? अभी ये जो योगर्ट है, ये तुमको क्या मिलता है मार्केट में? अलग अलग फ्लेवर मिलता है। तो कैसे मिलेगा? उसमें अलग अलग जो फ्रूट्स है उसका क्या कहते हैं, जूस ऐड करके उसमें योगर्ट का अलग अलग फ्लेवर ऐड किया जाता है और तुमको प्रोड्यूस किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? बटर, बटर कितने टाइप के? दो टाइप के, एक स्वीट क्रीम और एक कल्चर क्रीम। क्या आता है? ये स्वीट क्रीम कौन सा है? जो हम लोग खाते हैं, जो विदाउट बैक्टीरिया रहता है। और कल्चर क्रीम क्या है? विद बैक्टीरिया वाला। क्या है वो? अलग है। ये बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? बटर बहुत सारे टाइप के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दो ही है, स्वीट क्रीम है और कल्चर क्रीम है। स्वीट क्रीम ये जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या किया जाता है? थोड़ा सा नमक भी ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ। और ये जो है स्वीट क्रीम में क्या है? विदाउट बैक्टीरिया है। और ये कल्चर क्रीम है, विद बैक्टीरिया है, बटर। और ये किससे बनता है? फैट्स ऑफ द मिल्क। क्या बनता है? जो मिल्क के ऊपर जो फैट्स आता है ना ऊपर, उससे बटर किया जाता है, उसको कंडेंस करके। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जो फैट्स मतलब हिस्सा है ना, लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ चीज। चीज को कैसे बना जाता है? मैक्सिमम जो चीज है ना वो बनाया जाता है काउ मिल्क से। कहाँ से बना जाता है? समझ में आ रहा है? अभी ये मिल्क बनाने के लिए टेस्टिंग करना पड़ता है कि इसमें जितने प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट है क्या, फैट्स है क्या, प्रोटीन है क्या, वो सब क्या करना पड़ता है? टेस्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद वो चीज का प्रोडक्शन चालू करते हैं। बराबर है? फिर आता है उसका सेकंड टेस्टिंग आता है कि भाई उसमें कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया है क्या, पैथोजेंस है क्या, कुछ माइक्रोब्स है क्या जो हार्मफुल है। बराबर? वो दो टेस्टिंग, मतलब केमिकल टेस्टिंग भी करना पड़ता है और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का भी टेस्टिंग करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर आता है पैस्चराइजेशन। अभी ये जो है ना, इसको एकदम हाई डिग्री पे बॉईल करके फिर उसको 3 डिग्री तक क्या किया जाता है? 30 डिग्री तक। 3 डिग्री है ना? 30 डिग्री है कहाँ पे? 30 डिग्री, 3 डिग्री तक, 30 नहीं, ओके। 75 डिग्री हाई टेम्परेचर से बॉईल करके 3 डिग्री तक कूल करके उसको पैस्चराइज किया जाता है, ताकि उसमें से जो अनवांटेड माइक्रोब्स हो वो क्या हो गए? रिमूव हो जाए। समझ में आए? पैस्चराइजेशन क्यों करने का? क्योंकि उसमें से जो अनवांटेड माइक्रोब्स हो वो निकल जाए। ठीक है? उसके बाद एडिंग माइक्रोब्स इन अ बीड फॉर्म। किसमें रहेगा? बीड फॉर्म। 3 माइक्रोब्स रहेंगे। क्या रहेंगे? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस क्या होता है? देखो, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये ऐड किया जाता है। मैंने बताया ना क्या ऐड करके करेंगे? उसको कोगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं अपन। हाँ, अभी इसमें क्या और ऐड हो जाए? एंजाइम्स रेनेट करके एंजाइम्स ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, अभी ये जो है ना, हाँ, ये कहाँ से मिलता है? एलिमेंट्री कैनल ऑफ ए काफ से, मतलब जो बचा रहता है ना काउ का, उसमें से ये जो एंजाइम्स है ना। अभी एंजाइम्स किसके लिए यूज करते हैं? ताकि जो प्रोसेस हो पास हो जाए। क्या हो जाएगा? जो कोआगुलेशन का प्रोसेस हो क्या हो जाए? पास हो जाए। ठीक है? अभी इसके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या था? देखो, अगर ये एलिमेंट्री कैनल से अगर उसको निकाला जाता है तो इट विल गो फॉर द नॉन वेज। क्या होता है? हाँ, द पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द नॉन वेज ना, दोज हु आर वेज। तो उसका सेकंड ऑप्शन क्या गया? प्रोटीज किया था। क्या था? प्रोटीज। प्रोटीज क्या है?
ये मिलने वाला है फंगस से। ये भी एंजाइम्स का काम करता है ताकि जो कोगुलेशन प्रोसेस हो फास्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? यहाँ तक समझा? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, एडिंग अ माइक्रोब, 3 टाइप्स के माइक्रोब किए, बराबर है। तो माइक्रोब क्या करेंगे, जितने मिल्क में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करेगा, क्लोज लेके आएगा। क्या करेगा? और उसको क्या करेगा, गाढ़ा करेगा। क्या करेगा? देखो, कोऑगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स और सेमी सॉलिड, अभी ये कौन से फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, उसको बोलते हैं कर्डलिंग। क्या होता है उसको? कभी आफ्टर एडिंग अ माइक्रोब, क्या आएगा, आफ्टर एडिंग अ माइक्रोब क्या हो गया, वो कोऑगुलेट हो गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में आया, इसको बोलते हैं कर्डलिंग। क्या होता है? अभी ये जो बचा हुआ जो वाटर है, उसमें वाटर कंटेंट, उसको बोलते हैं वे। क्या होता है? क्योंकि मिल्क तो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है ना, वो जो बचा हुआ पानी है, उसको क्या बोलते हैं, वे। उसको अलग इसमें यूज किया जाता है। क्या कहता है? उसको फेंका नहीं जाता, उसको यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, सेकेंड, अभी ये सॉलिड फॉर्म में आया, उसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? ताकि उसको प्रॉपर शेप मिले। क्या कहता है? कॉम्प्रेस या प्रेस करके उसको प्रॉपर शेप में, चीज मालूम है ना, नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में रहता है, और उसको कैसे अलग अलग शेप में देते हैं, उसका कुछ ऐसा कड़ जैसा नहीं रहता। ठीक है, कड़ जैसा नहीं रहता, वो पूरा सॉलिड फॉर्म में रहता है, बराबर ना। अभी ये प्रेस होने के टाइम उसको क्या किया जाता है, बराबर वॉश किया जाता है, ताकि उसमें से माइक्रोब्स निकल जाए, हार्मफुल बैक्टीरिया निकल जाए, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके बाद ना थोड़ा सा माइक्रो जो बीड्स, मैंने बताया 3 माइक्रो जो हमने बीड्स फॉर्म में लिए थे, उसको उससे ऊपर रब किया जाता है, ताकि उसमें और क्या हो जाए, फ्लेवर आ जाए और टेक्सचर आ जाए और फ्लेवर ये आ जाए। समझ आ रहा है? क्लियर है? फिर आता है राइपनिंग। अभी ये जो चीज को है ना, एक जगह पे बहुत अच्छी तरह स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं राइपनिंग। क्या होता है? अभी ये चीज का प्रॉपर्टी ऐसा है कि जितना पुराना चीज है ना, वो उतना ज्यादा महंगा हो जाता है। क्या होता है? चीज का ऐसा है ना, जितना पुराना रहता है ना, उतना उसका टेक्सचर, उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है, और उतना वो महंगा हो जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? अभी देखो, पहले मैंने क्या पढ़ा है, कर्ड। कर्ड में क्या बोला, कर्ड कर्ड ना, पहले ये कर्ड सीखा ना, बाद में योगर्ट, बाद में चीज। मालूम पड़ा मैंने क्या बताया? कर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, इनोकुलेट। क्या करता हूँ, क्या करता है, इनोकुलेट मतलब क्या है, एडिंग अ रेडीमेड कर्ड, फिर उसका टेक्सचर मिल जाता है। क्या होता है, वो मिल्क क्या करती है, डेंस होके उसका टेक्सचर मिल जाता है, कर्ड में हो जाता है। फिर मैंने बताया योगर्ट का, योगर्ट में क्या होता है, 2 टाइप के माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं। किसके लिए, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड मतलब सार्टिस के लिए, बराबर है। और उसको क्या किया जाता है, एडिशनल प्रोटीन ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, कंडेंस मिल्क पाउडर यूज किया जाता है, बराबर है। फिर उसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। क्या किया जाता है, टू किल द अनवांटेड माइक्रोब। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? अभी चीज, चीज का क्या होता है, पहले चीज को क्या किया जाता है, चीज को क्या किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है ना, उसका टेस्टिंग किया जाता है कि उसमें जो भी प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, अनवांटेड माइक्रोब्स है, क्या वो सब क्या कहते हैं, टेस्टिंग किया जाता है। फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग क्या कहता है, पहले पैस्चराइज किया जाता है, मतलब क्या हो जाए, उसमें जो और अनवांटेड माइक्रोब्स है वो भी पूरी तरह वैनिश हो जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर क्या किया जाता है, एडिंग अ माइक्रोब। कितने हैं, 3 टाइप के माइक्रोब्स है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बराबर है। फिर उसमें क्या ऐड किया जाए, एंजाइम। एंजाइम क्यों किया जाता है, कि उसका प्रोसेस थोड़ा स्पीडीली हो जाए। उसमें कौन सा आता है, रेनेट है और प्रोटीज है। प्रोटीज क्या होता है, इट इज गेटिंग फ्रॉम द फंगस, एंड रेनेट क्या होता है, गेटिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल ऑफ काफ, बछड़े का जो एलिमेंट्री कैनल है वहां से मिलता है, बराबर है। कुछ डाउट है? ये सब होने के बाद क्या होता है, कोआगुलेशन प्रोसेस होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो वाटर कंटेंट है जो बचता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डे, वो हम लोग अदर चीज के लिए यूज कर देते हैं। और ये जो बाकी हमको जो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो ये मिला है, चीज मिला है, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये एकदम, मैं बोल रहा ना, ये तुम सोचते रहोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ इस, मैंने क्या बोला, ये तुम लोग ना इमेजिन करते रहोगे ना, तो यू कैन गेट इट वेरी इजी। समझ ला,
बाहर करने का जरूरत नहीं, प्रोसेस समझो, प्रोसेस समझोगे, कोगुलेशन समझोगे और माइक्रोब्स के नेम समझोगे तो आराम से तुमको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। क्लियर है? समझ लो, क्या डाउट है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबायोटिक्स। ओके, प्रोबायोटिक्स क्या होता है? इट इज अ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट विच हैज द एक्टिव बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक क्या होता है? ये ऐसे फूड प्रोडक्ट है जिसमें बैक्टीरिया एक्टिव रहता है और जो हम लोग खाते हैं, जैसे सार क्रीम है, चॉकलेट है, केफिर है, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं और हम लोग खाते क्यों है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तुम लोग को समझो सर्दी खांसी हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर्दी खांसी होने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है? भाई एंटीबायोटिक ले, तेरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। एक मिनट, लेकिन जो एंटीबायोटिक है उसको पता है क्या ये हार्मफुल है, ये गुड बैक्टीरिया है? नहीं पता है ना। वो क्या करेगा? जितने भी बैक्टीरिया है सबको क्या करेगा? वैनिश करेगा, पूरी तरीके को सबको डेट करेगा, जो भी जितने बैक्टीरिया सबको मारेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर क्या जो एक्टिव बैक्टीरिया है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। क्या करेगा? जो तुम्हारे पे जो गुड बैक्टीरिया है उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है? दही का, छाछ पी, ताकि तुम्हारे अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया है जो मरे हुए हैं वो एक्टिव हो जाए। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? प्रोबायोटिक समझ में आया मैंने क्या बताया? इसका मेन फंक्शन है तुम्हारे जो इंटेस्टाइन में, बराबर इंटेस्टाइन में क्या होता है? गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं, बैड बैक्टीरिया भी रहेगा। अगर बैड बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बढ़ गया समझ लो तुम बीमार गिर गए। तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए तुमको प्रोबायोटिक का हेल्प लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझ ले, क्या डाउट है? प्रैक्टिकली सोचो, समझ आ रहा है? प्रोबायोटिक किसके लिए होता है? कि तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया का जो नंबर है वो कम हो गया है और बैड बैड बैक्टीरिया का नंबर जो है वो बढ़ गया है। इसकी वजह से तुम वीक हो गए हो, इल हो गए हो, बराबर है, बीमार हो गए। तो देखो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसे ही बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम है। क्या है? बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। ये जो तीन माइक्रोब्स है ना, इसमें क्या होता है? ये एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? ये जो फूड प्रोडक्ट रहते हैं ना इसमें एक्टिव रहते हैं और जैसे तुम इसको खाते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएंगे और तुमको डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे, तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, तुम्हारा जो भी बैड बैक्टीरिया है उनको क्या करेंगे? ग्रो होने से रोकेंगे। समझ में आ रहा है? तुम लोग को बोल रहे डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, डॉक्टर क्या होता है? भाई तू दही खा। दही खाने का कुछ मजा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? तुम्हारे बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिक्रीज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे ताकि तुम वापस अपने बॉडी को रिकवर कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अपचन नहीं होगा, मतलब लूज मोशन होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बताया? मेनली यही बीमारी का तुमको ये सॉल्यूशन करने के लिए तुमको प्रोबायोटिक का यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? क्लियर है? प्रोबायोटिक समझ में आया? इट्स अ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट। समझ में आया? फर्मेंटेड मतलब क्या है? टेल मी द फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट केमिकल ब्रेकडाउन, ओके, ऑफ एनी सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। मैंने लिखा ना, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है चैप्टर क्या है? देखो, अभी मैं पहले से यार शुरुआत करता हूँ, एक रिव्यू लेता हूँ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो लिख, बाद में लिखो रे, पहले समझ, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। बंद करो जरा बुक, 2 मिनट बंद करो। अभी समझो, पहले मैंने क्या पढ़ा है? माइक्रो किस प्रकार के रहते हैं? भाई एल्गे है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है। यू कैन नॉट सी विथ योर आईज। हार्मफुल है क्या? हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है। पैथोजेंस हार्मफुल है, वायरस हार्मफुल है, बैक्टीरिया है यूजफुल है, फंगस है यूजफुल है। क्या है? और भी फंगस है जो यूजफुल है, उसको तुम लोग मान ना, बहुत सारे जो एलोपैथी वाले रहते हैं वो क्या करते हैं? होम्योपैथी वाले पाउडर देते हैं वो खाने के लिए, पाउडर या तो थोड़े बीड्स देते हैं, वो भी सब क्या है? फंगस से ही बना हुआ रहता है। क्या होता है? और वो क्या होता है? तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या करता है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं और जो बैड बैक्टीरिया उसको ग्रो होने से रोक देते हैं। समझ में आ रहा है?
कुछ भी डाउट है? अभी तुम लोग को मैंने क्या बोला, पहले कर्ड का बताया। कर्ड क्या रहता है? दही। इनोकुलेंट, इनोकुलेंट मतलब क्या? एडिंग अ कर्ड, रेडीमेड कर्ड इनटू अ मिल्क। उसमें कौन सा रहता है? लैक्टोबैसिलाई। क्या रहता है? बराबर है। फिर मैंने बताया योगर्ट। योगर्ट का क्या करते हैं? दो प्रकार के रहते हैं उसमें माइक्रो। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेलिब्रुकी। क्या होता है? समझ में आया? वो भी क्या करेगा? तुम्हारा जो भी प्रोटीन्स है, जो भी फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको क्या करेगा? क्लोज करेगा और उसको डेंस करेगा। क्या करेगा? और उसमें क्या कर रहा है? अलग अलग क्या करेंगे? जो फ्रूट फ्लेवर है उसमें ऐड करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो योगर्ट है तुमको प्रेजेंट करेंगे, तुमको देने के लिए रेडी रहेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? चीज का मैंने बताया, चीज क्या करिए जाता है? मेनली किससे बनाया जाता है? काउ मिल्क से बनाया जाता है। बराबर है। उसको फिर पैस्चराइज किया जाता है 75 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक। बराबर है। क्यों भाई? उसमें जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है उसको वैनिश किया जाता है, रिमूव किया जाए। बराबर। फिर उसमें 3 टाइप के क्या कहते हैं? माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है। बराबर है। फिर उसमें क्या करता है? रेनेट, रेनेट जो एंजाइम्स है उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोटीएज जो ऑप्शन है उसका। बराबर है। फिर उसको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है, प्रॉपर शेप दिया जाता है, उसमें धोया धोया जाता है माइक्रो हार्मफुल माइक्रोब्स को निकालने के लिए। सॉल्ट को ऐड किया जाता है, फिर राइपनिंग किया जाता है ताकि वो स्टोर में रह सके। और जितना ज्यादा चीज पूरा रहेगा उतना उसका ज्यादा वैल्यू रहता है, उतना वो ज्यादा ये रहता है, रिच प्रोटीन्स रहता है। समझ में आ रहा है? अभी तक के टॉपिक्स, अभी तक पूरे टॉपिक समझ में आए? कुछ भी डाउट है? इजी चैप्टर है, लेकिन जो माइक्रोब्स के नेम है वो बहुत खतरनाक है। क्या है? समझ में आ रहा है? ये 2 या 3 और आई थिंक मैं 3 चैप्टर में या कल मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना टॉपिक क्लियर करूंगा। समझ में आ रहा है? फिर तुम्हारा जो हिस्ट्री का मैं क्लियर करूंगा। ठीक है? कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? क्लोज कर।